हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 2 द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टूडेंट, अगर आपने लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पे फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2 इंग्लिश और मैथ्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लेसन का वीडियो देखना चाहिए। अगर आपको लेसन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आंसर भी ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है, व्हाट्स द सॉल्यूशन। गुरप्रीत हैज़ टू प्ले अ खो खो मैच ऑन ए समर आफ्टरनून। शी हैज़ टू बी टोल्ड व्हाट टू डू टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द हीट। गुरप्रीत जो है उसे खो खो का मैच खेलना है, लेकिन कब खेलने वाली है? समर सीजन के आफ्टरनून में। तो हम लोग उसे क्या सॉल्यूशन बता सकते हैं या फिर वो कौन से सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए? तो आंसर हम लिख सकते हैं, गुरप्रीत शुड वियर कॉटन क्लोथ्स टू कीप हर बॉडी कूल। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि समर सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? मोस्टली कॉटन क्लोथ जो होते हैं वो पहनते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी कूल रहती है। तो इसीलिए गुरप्रीत भी क्या कर सकती है? कॉटन क्लोथ्स पहन सकती है। शी हैज़ टू प्ले इन द सन, देयरफॉर शी शुड हैव इनफ वाटर विथ हर। तो देखिए, गुरप्रीत जो है आफ्टरनून में खेलने वाले है, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, जिसके कारण उसे प्यास भी बार बार लगेगी और हमारे बॉडी में पानी की जो इनफ क्वांटिटी होनी चाहिए उसके लिए गुरप्रीत को अपने साथ पानी लेके जाना चाहिए। शी शुड हैव ब्रेकफास्ट एंड इनफ लिक्विड सच एज अ शरबत और कोल्ड वाटर। तो उसे ब्रेकफास्ट भी करना चाहिए और लिक्विड जैसे कि शरबत होते हैं या फिर कोल्ड वाटर होता है वो अपने साथ रखना चाहिए। शी शुड नॉट प्ले ऑन अ एम्प्टी स्टमक। तो उसे खाली पेट नहीं खेलना चाहिए। शी कैन वेयर अ कैप टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम दी सन। तो यहाँ पे वो क्या कर सकती है? कैप भी पहन सकते हैं, जिसके कारण उस क्या होगी, सन के कारण जो भी सनलाइट आएगी या फिर जो हीट वहाँ पे होगी उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये सारे सॉल्यूशन गुरप्रीत कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, थिंक एंड टेल, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है, इफ इट रेन्स हेवीली फॉर 2 और 3 डेज, वाटर कलेक्ट्स इन फील्ड्स, द क्रॉप्स ग्रोइंग देयर रॉट, वाई। तो देखिए, कंटिन्यूसली अगर 2 से 3 दिन तक बारिश चलती जाती है, हेवी रेनफॉल होता है, तो फील्ड्स में क्या होता है? पानी जमा हो जाता है और वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो रॉट होने लगते हैं। रॉट का मीनिंग क्या होता है? सड़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है, द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स विच आर स्टैंडिंग इन द वाटर लॉक सॉइल स्टार्ट रॉटिंग। तो जैसे कि हमें पता है कि क्रॉप्स के जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स होते हैं, ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? ज़मीन के नीचे। तो जहाँ पे पानी क्या होगा, यहाँ पे वाटर लॉक मीन्स क्या, पानी जमा हो रखा है सॉइल में, तो उसके कारण क्या होगा? सबसे पहले तो जो रूट्स होते हैं वो सड़ने लगेंगे। एज द रूट्स रॉट स्लोली द प्लांट्स ऑल्सो रॉट्स। अगर रूट सड़ने लगेंगे तो उसके साथ साथ ऊपर का प्लांट भी क्या होगा? खराब होने लगेगा। द ग्रेन्स विच आर डेवलपिंग ऑन द क्रॉप्स में फॉल ऑफ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेन एंड विंड। अगर 2 से 3 तक कंटिन्यूसली अगर बारिश हो रही है और हवा चल रही है तो उसके कारण क्या होगा? जो भी ग्रेन्स उगने लगे या फिर ग्रो हो रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, वो पानी के अंदर चले जाएंगे और फिर वो भी खराब होने लगते हैं। ड्यू टू दिस द रॉटिंग बिकम्स मोर रैपिड। तो इसके कारण जो रॉटिंग या फिर सड़ने की जो प्रोसेस होगी यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से होती है। रैपिड मीन्स तेज़ी से होगी कि रूट्स भी खराब हो रहे हैं तो ऊपर का प्लांट खराब होगा। जो ग्रेन्स है वो पानी के अंदर भीगने के कारण वो भी खराब होने लगेंगे। इन दिस वे द हेवी रेन्स कॉज ग्रेट डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप। तो इसीलिए आपने न्यूज़ में देखा होगा या फिर सुना होगा कि भारी बारिश के कारण क्या होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं उनका नुकसान हुआ है या फिर जो किसान होते हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो किसके कारण होता है? इसी तरीके से कि हेवी रेन होने के कारण जो है क्रॉप्स जो होते हैं फील्ड में वो पूरी तरीके से सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन आपको दिया है, वाई डू वी नॉट गेट अ गुड क्रॉप इफ़ यू डू नॉट गेट गुड रेन्स। अगर अच्छी तरीके से बारिश नहीं हुई है तो हमें क्रॉप्स नहीं मिल पाते हैं। तो क्यों नहीं मिल पाते हैं? तो आंसर आएगा, द क्रॉप नीड्स रेगुलर वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। जैसे कि कोई भी प्लांट हो या फिर क्रॉप्स हो, उन्हें ग्रो होने के लिए वाटर तो लगेगा, रेगुलरली हमें वाटर उन्हें देना होता है। इफ़ इट रेन्स लेस द क्रॉप्स मे नॉट गेट इनफ वाटर। अगर बारिश ही कम होगी तो वहाँ पे इनफ क्वान्टिटी में जो वाटर क्रॉप्स को चाहिए वो नहीं मिल पाता है। द सैपलिंग्स मे नॉट ग्रो वेगरसली ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। तो सैपलिंग मीन्स क्या? क्रॉप्स। ये जितने बढ़ने चाहिए, जो ग्रो होने चाहिए, उस तरीके से नहीं ग्रो हो पाते हैं पानी की कमी के कारण। मोस्ट ऑफ आवर क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन वाटर। तो मोस्ट ऑफ जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, जो क्रॉप्स हम उगाते हैं खेती में, वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? रेन वाटर के ऊपर। सो इफ़ यू डू नॉट गेट गुड रेन्स वी डू नॉट गेट गुड क्रॉप्स टू। अगर अच्छी तरीके से बारिश ही नहीं
होगी तो उनसे उनके ऊपर डिपेंड होने वाले जो हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ होती है वो नहीं होगी और फिर हमें क्रॉप्स भी नहीं मिल पाते हैं। थर्ड वन आपको दिया है, वाई डज द इंडियन रेड स्नेक, जिसे धामन कहा जाता है, लिव अराउंड फील्ड्स। तो जो ये धामन स्नेक होता है या फिर रेड स्नेक जिसे कहा जाता है, ये फील्ड्स के अराउंड ही क्यों रहता है? तो आंसर है रेड स्नेक इज़ नॉन पॉइजनस एंड बिग इन साइज। तो ये नॉन पॉइजनस मीन्स पॉइजन इनमें नहीं होता है और ये साइज़ में कैसे होते हैं? बिग होते हैं। ईट फीड्स ऑन फील्ड रैट्स, तो फील्ड में जो रैट्स होते हैं उनको ये खाते हैं। नियर द फील्ड्स द रैट्स कम इन सर्च ऑफ ग्रेन्स, तो देखिए जहाँ पे ग्रेन्स होते हैं वहाँ पे रैट्स तो आएंगे ही, तो फील्ड्स में काफ़ी सारे रैट्स जो है ग्रेन्स को खाने के लिए आते हैं। द रैट स्नेक इन टर्न कम्स इन सर्च ऑफ रैट्स एज रैट्स इज इट्स फेवरेट फूड। तो जो रैट स्नेक होते हैं उनका फेवरेट फूड क्या होता है? रैट्स होता है। और जो रैट्स होते हैं वो क्या खाने के लिए आते हैं? ग्रेन्स को खाने के लिए क्या होते हैं? फील्ड्स में आते हैं। तो इसीलिए स्नेक अपना खाना ढूंढने के लिए कहाँ पे आएंगे? फील्ड्स के अराउंड ही रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, फाइंड आउट, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है, विच फ्रूट्स फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र फेमस फॉर। तो आंसर है नागपुर किसके लिए फेमस है? ऑरेंजेस के लिए। घोलवड जो है किसके लिए फेमस है? सपोटा मीन्स जिसे हम चीकू भी कहते हैं। सासवड़ जो कि फेमस है फिग्स के लिए, जिसे अंजीर कहा जाता है। देवगढ़ किसके लिए फेमस है? तो मैंगोस के लिए। जलगांव फेमस है बनानास के लिए। तो ये सारे प्लेसेस और कौन से फ्रूट्स वहाँ पे फेमस है वो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, कैन यू टेल में। फर्स्ट वन दिया है, इफ फिश लिव द वाटर विल दे बी एबल टू लिव लैंड। तो देखिए अगर फिश जो पानी में रहते हैं उन्होंने पानी को छोड़कर अगर ज़मीन पे आ जाएंगे तो क्या वो ज़िंदा रह सकते हैं? तो आंसर क्या आएगा जो आपको भी पता है? आंसर आएगा नो, फिश कैन नॉट लिव ऑन लैंड, कि फिश जो होते हैं वो ज़मीन पे ज़िंदा नहीं रह सकते। और क्यों नहीं रह सकते? दे कैन ओनली टेक अप ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि जब वो पानी में रहते हैं तो वो क्या करते हैं? पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसे अपने लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे हम यूज़ करते हैं, उसी तरीके से फिश क्या करते हैं? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसे यूज़ करते हैं। फॉर दिस रेस्पिरेशन दे यूज़ देयर गिल्स। और रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो जो फिश होते हैं वो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? गिल्स के थ्रू। जैसे हम हमारे नोज़ के थ्रू करते हैं तो वो अपने गिल्स के थ्रू करते हैं। दे कैन नॉट रेस्पायर ऑन लैंड एंड वुड दस डाई। तो ज़मीन के ऊपर आने के कारण वो तो हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व होने वाला ऑक्सीजन लेते हैं। तो अगर वो ज़मीन पे आ जाएंगे तो क्या वो ज़िंदा रहेंगे? क्या नहीं, तो वो यहाँ पे ज़मीन पे मर जाएंगे। तो ये रीज़न है उसका, ये आपको याद रखना है। सेकेंड वन है, प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग्स आर यूजफुल टू अस इन अ डिफरेंट वेज। द नेम ऑफ सम प्लांट्स आर गिवन बिलो। फॉर व्हाट पर्पजेज डू वी यूज़ देयर लीव्स। तो देखिए हमारे सराउंडिंग में कई सारे प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं, तो सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं कुछ ना कुछ यूज़फुल होते ही हमें। जैसे कि देखिए कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स से हमें फ्लावर्स मिलते हैं, कुछ प्लांट्स से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। तो कुछ नाम आपको यहाँ पे दिए हैं प्लांट्स के, तो हमें उनके यूजेस लिखना है कि उनके लीव्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है बेटल वाइन, सेकेंड है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिसे पलस भी कहा जाता है, थर्ड वन है फेनुग्रीक जिसे मेथी कहा जाता है, फोर्थ वन है वसाका जिसे अडुल्सा कहा जाता है, एंड फिफ्थ वन है करी लीफ प्लांट। तो इनके यूजेस अब हम देखेंगे एक एक करके। तो देखिए फर्स्ट वन आपको जो बेटल वाइन दिया है ये क्या होता है? द लीव्स ऑफ बेटल वाइन आर ईटन रॉ। तो इसके पत्ते जो है कच्चे भी खाए जाते हैं। देखिए आपने सुना होगा जैसे लोग पान खाते हैं तो वो जो पान बनता है उसमें जो लीव्स यूज़ किए जाते हैं वो बेटल वाइन के ही होते हैं। द पान ईटन आफ्टर अ हेवी लंच इज़ द लीफ ऑफ दिस वाइन। यही पत्ते वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ यूज इन वर्शिप एंड रिलीजियस फेस्टिवल टू। देखिए आपने अगर घर पे पूजा देखी होगी तो वहाँ पे कुछ पत्ते लाए जाते हैं जिसको पूजा में यूज़ किया जाता है, या फिर कलश जब रखा जाता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो वो जो पत्ते होते हैं वही बेटल वाइन के होते हैं। द बेटल लीफ हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण लोग इसे खाते भी। तो देखिए आपने सुना होगा लोग पान खाते हैं, तो जो पान बनता है वो इसी पत्ते से बना जाता है बेटल वाइन के। सेकेंड वन है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिसे पलस कहा जाता है। द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इज़ ए ह्यूज एंड टॉल ट्री सीन इन द जंगल्स। तो काफ़ी ह्यूज एंड टॉल ट्री होते हैं जो कि फॉरेस्ट में मिलते हैं। इट्स ड्राई लीव्स आर यूज टू मेक ईटिंग प्लेट्स ऑल्सो नोन एज पत्रावलीज। तो इसके जो लीव्स होते हैं उन्हें किसके लिए यूज़ किया जाता है? ईटिंग प्लेट्स बनाने के लिए। अब ईटिंग प्लेट्स क्या होता है? जैसे कि आपने अगर गाँव में कहीं
खाना खाया होगा, देखिए गांव में अगर शादियाँ वगैरह कुछ प्रोग्राम होते तो वहाँ पे पत्रावलीज यूज़ की जाती है, जो किससे बनी होती है, इस पेड़ के जो लीव्स आते हैं उन्हें एक साथ जोड़ के फिर बनाई जाती है पत्रावलीज, और उसे खाना खाने के लिए यूज़ किया जाता है। द यंग लीव्स ऑफ पलस आर यूज टू फॉडर फॉर कैटल। तो फॉडर का मीनिंग होता है चारा, और कैटल का मीनिंग जो जानवर होते हैं। तो यंग लीव्स जो होते हैं मीन्स अगर छोटा सा पेड़ है उसके जो पत्ते होते हैं उन्हें फिर जो कैटल होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको चारा एज अ फॉडर मीन्स चारा समझ के उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। थर्ड वन आपको दिया है फेनुग्रीक, जिसे मेथी कहा जाता है। ये तो सबको पता होगा, जो वेजिटेबल हम घर में यूज़ करते हैं मेथी की सब्जी। तो मेथी लीव्स आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट डिशेज सच एज अ मेथी पराठाज एंड मेथी वेजिटेबल्स, जो आपने घर पे भी खाई होगी, तो ये सबको पता होगा। फोर्थ वन है वसाका मीन्स अडुलसा, जिसे कहा जाता है। लीव्स एंड बार्क ऑफ वसाका प्लांट आर यूज एज अ रेमेडी फॉर कफ। तो ये कफ के लिए मीन्स खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लीव्स और बार्क मीन्स क्या, जो पेड़ होता है उसके ट्रंक के ऊपर जो बार्क आती है उसे निकाला जाता है और उसे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मेनी कफ सिरप कंटेन एक्सट्रैक्ट ऑफ वसाक। तो ये जो लीव्स होते हैं उनके लीव्स हो या फिर जो बार्क होता है उसे यूज़ किया जाता है किसके लिए, जो कफ सिरप बनते हैं उनमें उनका एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। फिफ्थ वन है करी लीफ प्लांट्स। तो करी लीफ प्लांट्स हर किसी ने देखा होगा, जो हमारे घर पे यूज़ किए जाते हैं। करी लीव्स आर यूज फॉर सीजनिंग दी फूड। फूड में तड़का लगाने के लिए, कोई जो कड़ी होती है या फिर सब्जियां होती है उसमें तड़का लगाने के लिए करी लीव्स को यूज़ किया जाता है। दे आर एडेड टू डिफरेंट करीज वेजिटेबल्स एंड स्नैक्स फॉर अ टिपिकल फ्लेवर। तो एक फ्लेवर आने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। ऑल द अबव 5 प्लांट्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो सारे 5 प्लांट्स आपको यहाँ पे दिए इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यूजिंग दिस लीव्स कैन हेल्प टू कीप हेल्थ इन अ गुड कंडीशन। तो हमारे हेल्थ जो है गुड कंडीशन में रहे इसके लिए इन्हें यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। फोर्थ वन है इफ देर आर फरी एनिमल्स लिविंग इन स्नोवी रीजन्स वुड देयर कोट बी थिक और स्पार्स। तो अगर स्नोई रीजन है तो वहाँ के एनिमल्स होते हैं उनके जो फर होते हैं, जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, जो फरी कोट्स होते हैं उनके थिक होते हैं या फिर स्पार्स होते हैं। तो आंसर क्या आएगा, फरी एनिमल्स लिविंग इन स्नोवी रीजन विल हैव थिक फर कोट्स ऑन देयर बॉडीज। और क्यों होते हैं, दे नीड वार्मथ विच इज़ प्रोवाइडेड थ्रू देयर थिक फर। तो जो उनके थिक फर होते हैं उनके कारण उन्हें गर्मी लगती है या फिर उनकी बॉडी का टेम्परेचर सही रहता है, इसके लिए वो क्या होते हैं, थिक फर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन शॉर्ट। जो फर्स्ट वन आपको दिया है, हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस। तो प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, तो आंसर आएगा द प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड अस विथ फाइबर्स लाइक अ कॉटन वूल। और क्या मिलता है हमें प्लांट से, कॉटन मिलता है, जो फाइबर होते हैं कॉटन या फिर वूल मिलता है जिससे हम क्या बनाते हैं, हमारे कपड़े। वी कैन मेक क्लोथ्स फ्रॉम दिस प्लांट्स फाइबर। प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें प्लांट से मिलती है वो होती है ऑक्सीजन, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन तो हम जी नहीं सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड मटेरियल्स लाइक अ वुड टू अस फॉर मेकिंग अवर शेल्टर। तो हमारे जो घर बनते हैं या फिर घर में चीज़ें बनती है जिसके लिए हमें वुड चाहिए होता है, वो कहाँ से मिलता है, तो वो भी हमें प्लांट से मिलता है। तो इस तरीके से प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। सेकेंड वन है व्हाट इज मीन बाय एर्बोरियल एनिमल। एर्बोरियल एनिमल क्या होते हैं, एर्बोरियल मीन्स दोज लिविंग इन ट्रीज। जो पेड़ के ऊपर रहते हैं उन्हें एर्बोरियल कहा जाता है। Arboreal animals are those animals that live in the trees and feed on the fruits or insects therein। ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पे रहते हैं, पेड़ पे जो फ्रूट्स उन्हें मिलते हैं वही खाते हैं, या फिर पेड़ में जो इंसेक्ट्स मिलते हैं उन्हें खाकर जिंदा रहते हैं, तो उन एनिमल्स को एर्बोरियल एनिमल कहा जाता है। तो कौन से एनिमल्स होते हैं ऐसे, मंकीज़ है, स्क्विरल्स होते हैं। एर्बोरियल एनिमल्स टेक सपोर्ट ऑफ द ट्रीज टू लिव। तो जीने के लिए या फिर रहने के लिए वो क्या करते हैं, ट्रीज के ऊपर रहते हैं, वहीं पे उनका खाना खाते हैं और एज शेल्टर या फिर वहीं पे उन्हें क्या मिलता है, एक सपोर्ट मिल जाता है ट्रीज के कारण। मंकी स्क्विरल्स आर एर्बोरियल एनिमल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मंकी स्क्विरल आपने देखे होंगे, तो ये पेड़ के ऊपर ही रहते हैं, वहीं पे फ्रूट्स खाते हैं, तो इन्हें एर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है। थर्ड वन है व्हाट चेंजेस डू वी सी इन ट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च। अगर मार्च मंथ में अगर आपने देखा या फिर मार्च के बिगिनिंग में अगर आपने देखा कि ट्रीज में आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे, तो वो कौन से चेंजेस होते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च देयर इज अ चेंज इन द सीजन फ्रॉम विंटर टू समर। विंटर टू समर सीजन चेंज होने लगता है, तो कुछ चेंजेस हमें प्लांट्स में भी दिखाई देते हैं, ट्रीज में भी दिखाई देते हैं। देयरफॉर मेनी ट्रीज आर सीन विथ अ न्यू लीव्स। कि हमें क्या दिखाई देगा, जो ट्रीज है उनके नए लीव्स आना शुरू हुआ है।
फॉरेस्ट ट्रीज टेक अप कॉपर कलर बिकॉज न्यू एंड टेंडर लीव्स लुक रेडिश एंड शाइनी। तो फॉरेस्ट में कई सारे ट्रीज एक साथ होते हैं, तो वहाँ पे उनके जो नए आने वाले लीव्स होते हैं उनके कारण हमें कॉपर कलर दिखाई देते हैं। कॉपर मीन्स क्या, जैसे कॉपर का कलर होता है उसी तरीके से कुछ रेडिश और शाइनी कलर के लीव्स, नए लीव्स आना शुरू होता है, तो उसके लिए सारे जंगल में हमें कॉपर कलर ही ज़्यादा दिखाई देगा। दीज आर द चेंजेस दैट ऑकर इन ट्रीज एज द वेदर स्टार्ट्स बिकमिंग वार्मर। मार्च महीना शुरू हो जाता है, मीन्स क्या, जो वेदर होता है वो थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है, मीन्स समर सीजन स्टार्ट होता है, तो उस टाइम हमें ये चेंजेस प्लांट्स में दिखाई देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है आफ्टर डैश विंटर कम्स अगेन। तो किसके बाद विंटर आता है, तो रेनी सीजन के बाद, तो आंसर क्या आएगा, आफ्टर रेनी सीजन विंटर कम्स अगेन। सेकेंड है वी कीप एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स मीट सम ऑफ आवर नीड्स। एनिमल्स के कारण हमारी कौन सी चीज़ें कंप्लीट होती है, जो हमारी नीड्स होती है वो कंप्लीट होती है। थर्ड वन है वी स्प्रे डैश टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम अटैकिंग प्लांट्स। तो प्लांट्स के ऊपर जो इंसेक्ट अटैक करते हैं उनके लिए हम क्या स्प्रे करते हैं प्लांट्स के ऊपर, इंसेक्टिसाइड्स। तो आंसर क्या आएगा, वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम अटैकिंग प्लांट्स। फोर्थ वन है विंटर इज ऑल्सो नोन एज द सीजन ऑफ डैश। तो आंसर आएगा पानगल। पानगल का मीनिंग क्या, पान का मीनिंग होता है लीव्स, और गल मीन्स ये मराठी वर्ड है कि जब पत्ते झड़ना शुरू होता है विंटर में, तो इसके लिए उसे नाम दिया गया है पानगल। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जो भी क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे दिए हैं उन्हें आपको नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में, जिससे क्या होगा कि जब भी आपकी एग्जाम होगी तो ये सारी चीज़ जो क्वेश्चन आंसर है आपको हेल्पफुल होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।